नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम थ्रेड्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, रील्स, गाइडेंस एंड बहुत सारी चीज़ें मैं अपलोड कर रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। चलिए, एक्वेरियस, कुंभ राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, पहली एनर्जी वी आर हैविंग इज 6 of Pentacles, we have 2 of Pentacles, we have 10 of Pentacles and 8 of Wands. So क्या हो रहा है, देखिए ये जो टाइम पीरियड आपके सामने आ रहा है, इन 15 दिनों में अपने कम्युनिकेशंस को बहुत अच्छा रखिएगा। हेल्दी, वेल बैलेंस, बहुत ही प्यार से, अच्छे तरीके से, शांति से आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं सिर्फ आपकी बातों से। अपनी थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी रखिएगा, ठीक है, एंड अपलिफ्टेड रखिएगा अपने वाइब्रेशंस को, पॉजिटिव एनर्जीज और बहुत ही अच्छी वाणी के साथ में अगर आपने चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की तो रुके हुए काम भी आपके बन सकते हैं। यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं, आप कहीं जा रहे हो ऑफिस के काम से, घर के काम से, कहीं कोई न्यू आइडियाज़ आपके सामने आ रहे हो, ये भी दिख रहा है। इन शॉर्ट एक्शंस ले रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ को हम जैसे कहते हैं ना, पकड़ के रखा हुआ है, कुछ भी इधर उधर आप डगमगाने नहीं दे रहे हैं किसी भी परिस्थिति को। तो एवरीथिंग यू आर होल्डिंग इन योर हैंड्स एंड टेकिंग वाइज डिसीजंस। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज 10 of Pentacles, विच सेज हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, बहुत अच्छा फाइनेंशियल सिक्योरिटी या ग्रोथ हो रहा है, परिवार के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस दिखाई दे रही है। आप अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डिसीजंस अच्छे से ले रहे हैं, सोच समझ करके ले रहे हैं। वेल्दी यानी किसी तरीके से फाइनेंशियली गेन आपको होता हुआ भी मुझे दिख रहा है। द नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज 2 of Pentacles। देखिए, जब बहुत सारे डिसीजंस ले रहे हैं ना, तब कहीं पर मन में दुविधाओं का या स्ट्रेस का आना बहुत ही स्वाभाविक बात है। तो क्या हो सकता है, चूज कर रहे हैं आप, जगल कर रहे हैं बिटवीन सिचुएशंस, बिटवीन लोगों के बीच में भी आप जगल कर रहे हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये सही है, ये करें, क्या नहीं करें। तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लेकर के आकर के अगर आप काम करेंगे, डिसीजंस को लेंगे, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिएगा, ठीक है, हेल्पफुल रहेगा। अपने ऊपर कंसंट्रेट तो कर ही रहे हैं आप, साथ ही आपके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं, परिवार के लोग, घर के लोग, जिनके साथ में आप ऑफिस में काम करते हैं, कर्मचारी हैं या कलीग्स हैं या आपके बॉस हैं या हुसोएवर, उनके साथ में भी अच्छे से, प्यार से, पोलाइटली एंड इन हेल्दी पॉजिटिव वेज में अगर आपने सब चीज़ों को संभाला, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। यहाँ पर 6 of Pentacles भी आ रहा है। देखिए, पेंटिकल्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है आप लोगों के लिए। मुझे ये लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी या मनी या फाइनेंसेस से जुड़े हुए कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पर दिख रही है, कुछ गुड लक को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ चैरिटी का काम भी आप कर सकते हैं, या आपको कुछ गिफ्ट्स मिल रही हैं, हो सकता है। देखिए, गिफ्ट्स का मतलब ज़रूरी नहीं है कि पैसे लिखते से ही जुड़ी हुई हो, गिफ्ट्स कुछ भी हो सकती हैं। आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, आपको कोई ट्रैवल भी मिल सकता है, और कुछ नहीं तो मन की शांति भी मिल सकती है। दैट इज ऑल्सो, आज के ज़माने में मन की शांति को गिफ्ट कह सकते हैं, नहीं? आप क्या बोलते हो, कमेंट करके बताना। एंड आप दूसरों को मदद करते हुए भी दिख रहे हैं। सो एक्वेरियस, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं। थोड़ा सा आप ना जगलिंग ज़रूर करेंगे, उस चीज़ को आपको संभालना है, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखिएगा, तो आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी क्या करना है, क्या नहीं करना है करके। चलिए, लव लाइफ की बात करें अगर, सो वी हैव 3 of Pentacles, वी हैव 4 of Swords, वी हैव 3 of Wands, द एम्प्रेस एंड 5 of Swords। सो पहले ज़ोडिएक साइंस की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि स्ट्रांगली आई है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वी हैव
एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष सी धनु राशि 3 की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 समवेयर, मे बी 3rd of August इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। लेट अस सी नाउ। देखिए, रिलेशनशिप में ना बिल्डअप करने का समय आ गया है, रिश्ते को बनाने का, बचाने का, रिश्ते में मेहनत करने का समय आ गया है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आइदर आपके पार्टनर इस समय इस रिश्ते से डिस्टेंस में जा रहे हैं या आप डिस्टेंस में जा रहे हैं, या ये रिश्ते को बहुत मेहनत से बनाया है मगर अभी इस रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ रहा है, दूरियां आ रही हैं। देखिए, 4 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, इंटरलिंक्ड है सारे कार्ड्स। डिस्टेंस दिख रहा है, एक दूसरे से बातचीत कम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। इस समय बहुत ज़्यादा खुशनुमा आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या फील नहीं कर पा रहे रिश्ते को, या एक दूसरे के साथ में बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ में इस समय रिलेशनशिप में क्लैशेस हो रहे हैं, सोचने में, समझने में, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, तो डिस्टेंस हो सकता है। आपके लिए सलाह मैं देना चाहूँगी कि आपको है ना अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है। पहले तो मैंने ऑलरेडी कहा है, और ये आपको सलाह इसलिए दे रही हूँ क्योंकि रीडिंग आप देख रहे हैं, आप और हम जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो सलाह आपको दे रही हूँ। अपने आप को एम्प्रेस की एनर्जी में आपको रखना है। एम्प्रेस की एनर्जी यानी एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी, जनरली ये एक फीमेल फिगर है यहाँ पर, मगर आप एक मैस्कुलिन या एक मेल हैं तो टेंशन नहीं करिएगा। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, आपके साथ भी आप उस चीज़ को मैच कर सकते हैं। तो अपने आप को सबसे पहले खुश रखिएगा, अपनी, जैसे मैंने कहा, वाइब्रेशंस हाई रखने हैं। अपना अच्छा क्या है, आपका अच्छा क्या है, आपको पॉजिटिविटी कहाँ मिल रही है, आपको मन की शांति, सुकून कहाँ मिल रहा है, उसमें आपका फोकस होना चाहिए। कभी कभी सिचुएशंस हम दूसरों के पीछे भाग भाग करके है ना, आप अगर किसी के पीछे भागते रहेंगे ना तो वो पर्सन और भी ज़्यादा आपसे दूर भागेगा। तो उससे बेटर है कि आप अपने हाई वाइब्रेशंस के अंदर रहिए। आपके लिए क्या सही है, आपकी ज़िंदगी के लिए क्या सही है, वो डिसीजंस अगर आप लेंगे, थोड़ा सा आपको समय लगेगा, थोड़ा सा होल्ड करिएगा, देख करके डिसीजंस लेने हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, बिकॉज 5 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो कहीं ना कहीं धोखा या चीटिंग तो नहीं हो रही है रिश्ते के अंदर। तो एनर्जी उतनी ही देनी है जितनी सामने वाला एनर्जी आपके साथ में या इस रिश्ते में दे रहा हो। ज़रूरत से ज़्यादा भर भर के अगर आपने अपनी एनर्जीज को दिया तो इस रिलेशनशिप में इश्यूज आने के या क्लैशेस होने की ज़रूरत है। आपको एम्प्रेस की एनर्जी में रहना है, अपने आप को समझना है, अपनी वैल्यू खुद को करनी है। रिश्ता अपने आप और आपका पर्सन अपने आप सीधी लाइन पे आ जाएंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।